सो हॉलीवुड में तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट का काफ़ी ट्रेंड था, बट इवन बॉलीवुड में भी ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। एंड इट इज़ क्रेजी रिमी सेन जो एक टाइम की फेमस एक्ट्रेस थी, बिग बॉस में भी उन्होंने पार्ट लिया था। एंड आफ्टर दैट शो वो ज़्यादा देखने को नहीं मिली। उनका रीसेंट एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे बैक कंप्लीट डिफरेंट काफ़ी चेंज दिखाई दे रही है। गोलमाल, दीवाने हुए, पागल, धूम, हंगामा जैसे फिल्म का वो पार्ट रह चुकी है। एंड शी वॉज ए नेचुरल ब्यूटी। बट इट इज़ सेड कि जो रोल्स उनको मिल रहे थे ना, उनसे वो सेटिस्फाइड ही नहीं थी। एंड सो उन्होंने बॉलीवुड से ना दूरी बना ली। 2015 के बाद ना रिमी सेन इंडस्ट्री में देखने को ही नहीं मिली। अभी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गया है रिमी सेन को बॉलीवुड में दिखे हुए। अभी रिसेंटली उनकी काफ़ी क्लिप्स वायरल हो रही है जिसमें जो वो टोटली चेंज दिखाई दे रही है। दिस ये जो आप पिक्चर देख रही हो ये आफ्टर और बिफोर है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिप फिलर्स का यूज़ हुआ है, वो देखने को मिल रहा है। देन चीक्स पे बोटॉक्स का यूज़ दिख रहा है, इवन फोरहेड पे भी बोटॉक्स यूज़ किया गया है। ऐसा लग रहा है। देन आप प्रीमी के अगर आईब्रोज देखोगे ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगेंगे। वो भी आपको छोटे हुए नहीं दिखेंगे। बट लोग जब बोटॉक्स करवा लेते हैं तब वो एक्सप्रेशन प्रॉपरली नहीं दे पाते। एंड लोगों ने कमेंट्स में भी पॉइंट आउट किया है, शी इज़ कम्प्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल नाउ, यू मेड योर सेल्फ लुक लाइक ए टिपिकल प्लास्टिक। पहले आप बहुत ही सुंदर थी, आप मेरी फेवरेट भी थी, अब आप पहचान में ही नहीं आ रही। एंड और भी ऐसे कई आपको कमेंट्स देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे ना साइड बाय साइड कंपैरिजन भी आप देख लो। लेफ्ट साइड पे जो लेडी है शी हैज़ नो बोटॉक्स, राइट साइड पे बोटॉक्स यूज़ किया गया है। अब आईब्रोज ऊपर किए जाते हैं तब फ्रंट पे लाइंस आना इज़ वेरी नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओल्ड लोगों को ही ये लाइंस आते हैं, यंग लोगों को भी लाइंस रहते हैं। तो जिसने बोटॉक्स यूज़ किया है उसके वहाँ पे बिल्कुल भी वो लाइंस देखने को आपको नहीं मिलेगी। जब आईब्रोज नीचे किए गए तब वही वाला एक्सप्रेशन लेफ़्ट में दिख रहा है। राइट साइड में इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या एक्सप्रेशन करना चाहती है। उसके बाद नोज़ एरिया भी वो मूव नहीं कर पा रही। राइट साइड पे तो पर्सनल डॉल की तरह वो दिख रही है, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक फेस दिख रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। तो जो भी लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं उनका एक्सप्रेशन देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो जो लिप फिलर है वो भी काफ़ी बार गलत साबित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो लिप्स है वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। ये एक एमआरआई है एक 33 ओल्ड वुमेन का, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने काफ़ी सारे फिलर यूज़ किए हैं। ऑलमोस्ट 12 इंचेस ऑफ फिलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं अपने फेस पर, जिसकी वजह से इनका फेस माइग्रेट हो गया है और इनके फेस पे काफ़ी स्वेल सी देखने को मिल रही है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ फिलर से हुआ है। फिलर कई बार आपके फेस को इतना भयानक बना देते हैं कि आप खुद उस पर बार बार पछताओगे कि आपने ये सब क्या करवा लिया। कई बार तो लिप फिलर्स भी बहुत ही वियर्ड से लगने लगते हैं, और जिन्होंने ये सब करवाया है उनका फेस तो आप ऑलमोस्ट देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा लगने लगता है। ऑलमोस्ट हमारे बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने लिप फिलर या बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है। सभी एक्ट्रेसेस ने लिप फिलर्स तो करवाया ही करवाया है। यहाँ पे आप मोनी राय को देख सकते हैं, उनका बिफोर एंड आफ्टर लुक भी आप देख सकते हैं, टोटली चेंज हो चुकी हैं वो। और इन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट तक करवाया है और लिप फिलर भी करवाया है। और आप अदिति को भी देख सकते हैं, और जो शारमिन जो जिनकी अभी मूवी आई थी, इन्होंने भी लिप और नोज सर्जरी तक भी करवाई है। ऑलमोस्ट सभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है, बट ये कभी भी नहीं मानती हैं कि हमने ये सब करवाया है। Yes, I do believe cosmetic surgery is an unfair advantage because it goes against the whole concept of beauty pageants, and that is to celebrate the natural beauty of women. And plus, if it comes to cosmetic surgery being encouraged, it will become a matter of who can afford opposed to who can't afford the cosmetic surgery, and that isn't what beauty pageants are all about. Thank you. तो ये जो तमाम एक्ट्रेसेस हैं ना वो भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं। आखिर इनके नुकसान भी जान लेते हैं। बढ़ती उम्र पर ब्रेक लगाने के लिए इन दिनों बोटॉक्स ट्रीटमेंट है जो वो काफ़ी चलन में है। लेकिन ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता क्या है और इससे क्या इफ़ेक्ट आपको पड़ सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही सेलिब्रिटीज़ करवा रहे हैं, इवन इसको अब इन्फ्लुएंसर भी करवा रहे हैं। ऐसा भला कौन होगा जो अपनी स्किन को ढलता हुआ देखकर खुश होगा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन एकदम अच्छी रहे,
हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन लंबे समय तक जवान दिखे। इसके लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। कोई महंगे महंगे केमिकल ट्रीटमेंट लेता है तो कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर ज़्यादा विश्वास करता है और उनका इस्तेमाल भी करता है। इन दिनों बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी काफ़ी चल रहा है, जो कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी करवा चुके हैं, इवन कई सारे इन्फ्लुएंसर भी करवा रहे हैं। तो ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो चेहरे की झुर्रियाँ और फाइन लाइंस को कम करता है और स्किन को रेजुविनेट करता है और जबान बनाए रखने में भी मदद करता है। लेकिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट से आपकी स्किन पर कई सारे इफ़ेक्ट भी पड़ सकते हैं। तो जो बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हैं वो भी बोटॉक्स के ज़रिए फिलर्स करवा कर अपनी स्किन को रेजुविनेट करती है। इसमें नीलम कोठारी का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपने शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब में ऑन स्क्रीन बोटॉक्स और फिलर ट्रीटमेंट करवाया था। इसके अलावा रिमी सेन, शिल्पा शेट्टी, श्रीदेवी, करीना कपूर जैसी कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी ये ट्रीटमेंट करवा लिया है। तो आखिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता क्या है? बोटॉक्स एक कॉस्मेटिक प्रोसेस है जिसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन नाम के प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मांसपेशियों को अस्थायी रूप से बढ़ने से रोक देता है, जिससे यूरिया और फाइन लाइंस कम दिखती है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर चेहरे की यूरियों जैसे माथे की फाइन लाइंस, आँखों के कोनों की झुर्रियों को कम करने के लिए किया जाता है। ये स्किन को जंग और रेजुविनेट दिखाने में भी काफ़ी मदद करता है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट के नुकसान क्या होते हैं? बोटॉक्स ट्रीटमेंट केमिकल प्रोसेस है, इसलिए कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होते ही होंगे ना। बोटॉक्स ट्रीटमेंट का असर केवल 3 से 6 महीने तक ही रहता है। इसके बाद आपको दोबारा ये प्रोसेस करवानी पड़ती है। कई बार इंजेक्शन लगाने से स्किन पर रेडनेस या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कई बार ये आपके स्किन को स्वेल भी कर देती है। गलत तरीके से बोटॉक्स होने से चेहरे के फीचर भी ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोगों को बोटॉक्स से एलर्जी भी हो जाती है, जिससे स्किन पर रैशेस या फिर खुजली भी हो सकती है। लंबे समय तक बोटॉक्स करवाने से मांसपेशियां जो आपकी हैं वो कमज़ोर हो जाती है और उसके कारण सर दर्द, थकान और फ्लू जैसी भी आपको कई बीमारियां हो सकती है। कई रेयर केसेस में बोटॉक्स नर्व सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाना एक महंगा प्रोसेस है जिसे आपको बार बार करवाना होता है, इसलिए इसे करवाने से पहले आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में ज़रूर ही पता होना चाहिए। बट बॉलीवुड में तो आज के दौर में कई सेलिब्रिटीज़ ये करवा चुकी हैं और कई तो अपना फेस भी ख़राब कर चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।